हेलो स्टूडेंट्स, जो आज का जो वीडियो है एग्जैक्टली मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है जिन्होंने बीएचएमएस कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, और जो बीएचएमएस कंप्लीट करने के बाद होम्योपैथी में एमडी या पीजी कोर्स करना चाहते हैं, क्योंकि बीएचएमएस करने के बाद होम्योपैथी में एमडी कोर्स अवेलेबल है। होम्योपैथिक में एमडी कोर्स होता है, और इस होम्योपैथी में एमडी कोर्स करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होती है, कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ता है, एडमिशन की क्या प्रोसीजर है, ठीक है, कौन कौन से कॉलेजेस हैं, एमडी में कौन कौन सी ब्रांचेस होती हैं, होम्योपैथी में एमडी की कौन कौन सी ब्रांचेस होती हैं, करने के बाद आपको क्या स्कोप है, स्पेसिफिक क्या स्कोप है, बीएचएमएस करने के बाद और एमडी करने के बाद क्या स्कोप्स है, ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, तभी तो आप पीजी करेंगे। एंड उसके बाद आज के ज़माने में होम्योपैथी में पीएचडी का कोर्स भी होता है, तो क्या पीएचडी का कोर्स करने के लिए होम्योपैथी में एमडी करना ज़रूरी है या सिर्फ बीएचएमएस करके ही हम एमडी कर पीएचडी कर सकते हैं। इस सब चीज़ के बारे में जो क्वेश्चंस हैं लगातार मुझे मिल रहे हैं, उसका मैं आपको आंसर दूंगा, और इस वीडियो में कम्प्लीटली आपको जितने क्वेश्चंस मुझे में से पूछा गया है उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि एग्जैक्टली एमडी करने के लिए क्या प्रोसीजर होती है, क्या क्या स्टेप्स हैं। ठीक है, तो होम्योपैथी में जो एमडी है एग्जैक्टली क्या है, वो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होती है। होम्योपैथी की पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होती है, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएट वर्ड आ रहा है मतलब आप ग्रेजुएट हो जाएंगे उसके बाद ही डिग्री कर सकते हैं। तो बीएचएमएस क्या होता है, ग्रेजुएशन वाला कोर्स है, और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, एमडी कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात करेंगे एलिजिबिलिटी मतलब एमडी करने के लिए आपको क्या, मतलब आपके पास क्या होना चाहिए। एमडी करने के लिए आपके पास होनी चाहिए सबसे पहले बीएचएमएस की डिग्री होनी चाहिए। बीएचएमएस कंप्लीट पास मतलब फाइनल ईयर का जो इंटर्नशिप होती है वो कंप्लीट करके आपको जो फाइनल जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलता है, और साथ में जो आप यूनिवर्सिटी में आपका जो स्टेट लेवल पे जो काउंसिल होता है वहाँ रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, वो एग्जैक्टली क्या कहलाता है, आपका कंप्लीट बीएचएमएस का मतलब क्या है, फाइनल ईयर पास हो गए, इंटर्नशिप कंप्लीट हो गई, इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल गया, और उसको ले जाकर आपने जब स्टेट काउंसिल में जाकर आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया, और जो आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया, दैट मीन्स आपका क्या है, बीएचएमएस आपका कंप्लीट है, पास है, वो एग्जैक्टली है इस चीज़ के लिए। और वो भी कहाँ से पास होना चाहिए, एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपको पास होना चाहिए। ठीक है, ऐसी यूनिवर्सिटी जो रिकॉग्नाइज्ड है, स्पेसिफिक किससे, सिक्किम शेड्यूल जो है एक प्रकार का नॉर्म होता है, एक प्रकार का रूल है, उसके तहत ये यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, तब आप क्या कहलाएगा, आपका बीएचएमएस जो है कंप्लीट पास कहलाएगा। ठीक है, ठीक, तो बीएचएमएस की डिग्री चाहिए। उसके बाद होम्योपैथी में जो आपने रजिस्ट्रेशन कराया है आपका स्टेट काउंसिल से, वो चाहिए, तभी तो आप कंप्लीट कहलाएगा। ठीक, दो इंपॉर्टेंट चीज़ चाहिए होता है, एक बीएचएमएस डिग्री पास, और सेकंड जो है आपका रजिस्ट्रेशन चाहिए होता है। और बीएचएमएस डिग्री पास वहाँ से होना चाहिए जो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है, जो सेकेंड शेड्यूल के अंतर्गत आती है, वो यूनिवर्सिटी से आपको पास आउट होना चाहिए, क्योंकि तभी आपका रजिस्ट्रेशन हो पाता है होम्योपैथिक काउंसिल में। ठीक, आगे बात करेंगे, यदि आपको लग रहा होगा कि सेकेंड शेड्यूल क्या होता है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, जो हमारा जो सीसीएच का जो वेबसाइट है, उस वेबसाइट में आप जाएंगे तो आपको वहाँ से मिल सकता है कि भाई कौन कौन से जो कॉलेज हैं सेकेंड शेड्यूल में हैं, क्योंकि वहाँ पूरी लिस्ट, आपको जो लिस्ट है कम्प्लीटली वहाँ दिखाई पड़ती है। ठीक है, लेकिन एक तरीका और ये भी होता है, यदि आपका कॉलेज सेकेंड शेड्यूल में है तो ऑटोमेटिकली आपका जो रजिस्ट्रेशन है होम्योपैथिक काउंसिल में ईजिली हो जाएगा। जो स्टेट काउंसिल होता है वहाँ पर ईजिली आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन आपका वहाँ नहीं हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं जो आपका कॉलेज है वो सेकेंड शेड्यूल में नहीं आ रहा है। ठीक है, लेकिन आज के टाइम में इंडिया के सभी मैक्सिमम जो कॉलेजेस हैं सभी जो है वो इसके अंतर्गत आते हैं, और इजीली आपका बीएचएमएस करने के बाद रजिस्ट्रेशन हो जाता है। ठीक, जिस स्टूडेंट को यदि होम्योपैथी में एमडी करना होता है, बीएचएमएस तो कंप्लीट कर लिया है, होम्योपैथी में एमडी करना होता है तो उससे एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा, AIA-PGET। AIA-PGET नाम से ये एंट्रेंस होता है। ठीक है, AIA-PGET नाम से एंट्रेंस होता है। जब भी आप एग्ज़ाम देंगे और एग्ज़ाम देने पर इसमें आपको 50% लेके आना है, 50% मार्क्स लेके आएंगे,
तभी आप एमडी के लिए एलिजिबल होंगे। आपका जो AIPGET में जो एग्ज़ाम हो रहा है और इस एग्ज़ाम में जो आपका नंबर आएगा वो 50% आना चाहिए, तभी आप पास कहलाएंगे, तभी आप एलिजिबल होंगे काउंसलिंग के लिए। मतलब पीजी होम्योपैथी में जो पीजी के लिए जो काउंसलिंग होती है, कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जो काउंसलिंग होती है, उस काउंसलिंग में तभी आप एलिजिबल होंगे जब इस एग्ज़ाम में आप 50% मार्क्स लेके आएंगे। ठीक, आगे देखते हैं इसका जो सिलेबस होता है वो क्या होता है। उसका सिलेबस जो है आपको जो है AIPGET का जो सिलेबस है उसमें आपको पूरे सब्जेक्ट्स जो आपने BHMS में पढ़ा है, फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर तक जो सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उन सब्जेक्ट से ही आपको इसमें क्वेश्चन आता है और उसी क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपको एग्ज़ाम में कम से कम 50% लेके आना है। ठीक है, और जिसके ज़्यादा नंबर आ जाते हैं उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, शॉर्ट लिस्ट होता है और उसके अकॉर्डिंग फिर आपको कॉलेज में चॉइस फिलिंग मिलती है काउंसलिंग के द्वारा। काउंसलिंग के द्वारा ही ये प्रोसीजर होती है। ठीक है, आगे बात करेंगे। जो एमडी की डिग्री है वो 3 साल की होती है। एमडी की जो डिग्री है वो 3 साल की होती है, एग्जैक्टली 3 साल की होगी। ठीक है, आगे बात करेंगे, कॉलेजेस की बात करेंगे। ठीक है, ऑल इंडिया में जो कॉलेजेस हैं वो गवर्नमेंट कॉलेज भी हैं एंड प्राइवेट कॉलेज भी हैं, एमडी प्रेजेंट है। गवर्नमेंट कॉलेज में भी एमडी हो रही है एंड प्राइवेट कॉलेज से भी एमडी होती है। लेकिन सिर्फ डिफरेंस ये है कि जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वहाँ का पहला तो फीस कम है, पहली बात, और दूसरा जो गवर्नमेंट कॉलेज है वहाँ पर आपको जब आप एमडी करेंगे तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको क्या मिलता है, स्टाइपेंड मिलता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखना है, गवर्नमेंट कॉलेज में फ़ीस भी कम है एंड सेकंड क्या है, आपको वहाँ पर स्टाइपेंड अच्छा खासा मिलता है। अच्छा खासा आपको स्टाइपेंड मिल जाएगा तो आपको ज़्यादा बर्डन नहीं होगा। लेकिन प्राइवेट कॉलेज की बात करेंगे तो प्राइवेट कॉलेज में फ़ीस ज़्यादा है लेकिन वहाँ आपको स्टाइपेंड नहीं मिलता है। कॉलेज में फ़ीस ज़्यादा है प्राइवेट कॉलेज में, लेकिन वहाँ पर साथ में आपको स्टाइपेंड नहीं मिलेगा। इसलिए जो आप AIPGET का जो एग्ज़ाम देते हैं, यदि आप उसमें अच्छे नंबर लेके आएंगे तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, और गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जाएगा तो गवर्नमेंट कॉलेज में आपको फ़ीस भी कम लगेगी और साथ में आपको वहाँ पर स्टाइपेंड मिलेगा, जिससे आप अपना जो 3 साल है इजीली आप निकाल सकते हैं। और वो अच्छी खासी स्टाइपेंड होती है, हर गवर्नमेंट कॉलेज की अलग अलग होती है लेकिन बहुत अच्छी होती है। लेकिन प्राइवेट कॉलेज की बात करेंगे आप, ऑल इंडिया में कोई प्राइवेट कॉलेज आप ज्वाइन करेंगे वहाँ आपको स्टाइपेंड कभी नहीं मिलेगा और अच्छी खासी आपको फ़ीस वहाँ पर देनी पड़ सकती है। ठीक है, आगे बात करेंगे। जो AIPGET देने के बाद यदि आप 50% नंबर ले आते हैं तो उसके बाद आप एमडी के लिए या एमडी के जो कोर्स ज्वाइन करने के एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एमडी कौन कौन सी ब्रांच में होती है। आपको पता होना चाहिए होम्योपैथी में 7 ब्रांचेज में क्या होता है, एमडी होता है। 7 ब्रांच होती हैं उसमें एमडी होता है। पहला है एमडी होता है होम्योपैथिक फार्मेसी में, एमडी होता है होम्योपैथिक फार्मेसी ब्रांच मिलती है हमें। ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन विथ होम्योपैथिक फिलॉसफी, ये आपका है सेकेंड ब्रांच है। थर्ड ब्रांच जो है आपका रिपर्टरी होता है, रिपर्टरी। नेक्स्ट ब्रांच है आपका मटेरिया मेडिका। तो 4 होम्योपैथिक सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपको एमडी मिलती है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मिलती है होम्योपैथी में। होम्योपैथिक फार्मेसी, ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन, रिपर्टरी एंड मटेरिया मेडिका, ये 4 जो है ब्रांच हैं जिसमें आपको होम्योपैथी में आपको पीजी मिलता है। इसके अलावा 3 ब्रांच ऐसी होती हैं जो अलाइड सब्जेक्ट्स की होती हैं। ठीक है, जिसमें मॉडर्न सब्जेक्ट की जो ब्रांचेस होती हैं उसमें प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन PM में आपको मिलता है, पीडियाट्रिक्स में आपको मिलता है एंड साइकेट्री में आपको मिलता है। प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, पीडिया एंड साइकेट्रिक, ये 3 ब्रांच जो है मॉडर्न सब्जेक्ट्स में आपको इसमें पीजी मिलता है। तो टोटल 7 ब्रांच होती हैं
आप यदि एमडी करना चाहते हैं, पीजी करना चाहते हैं, तो 7 ब्रांच आपको मिलेंगी, जिसमें आपको अपने अकॉर्डिंग चूज़ करना है, जिसमें आपको ज़्यादा अच्छा लगता है कि जो सब्जेक्ट आपको लाइक करते हैं उस सब्जेक्ट को चूज़ करके आपको एमडी करना होता है। लेकिन जो भी आपको ब्रांच मिलेगी वो काउंसलिंग बेस होता है। काउंसलिंग में अच्छे मतलब आपके इंट्रेंस एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे तो ऑटोमेटिकली आप अच्छा ब्रांच चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि नंबर पे भी डिपेंड करती है ब्रांचेस। अच्छा नंबर होगा, बहुत सारे लोग क्या होता है मॉडर्न ब्रांच लेना चाहते हैं, ज़्यादा नंबर लेके आएंगे तो आपको मिल सकता है। इसके अलावा अच्छा कॉलेज तभी मिलेगा जब आपके अच्छे नंबर उसमें मिलेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं जॉब की कि भाई आप पीजी करने के बाद क्या जॉब ले सकते हैं। पीजी करने के बाद आपको एनआरएचएम, एनएचएम, पीएससी, यूपीएससी, ठीक है, इनमें आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकता है जो बीएचएमएस में मिल रहा था। लेकिन पीएससी, यूपीएससी में भी आपको एमडी का एक अलग से बेनिफिट मिल जाता है, एक अच्छी पोस्ट आपको उसमें मिल जाती है। इसके अलावा आप गवर्नमेंट कॉलेज में लेक्चरर, रीडर एंड प्रोफेसर बन सकते हैं। आज के ज़माने में यदि आपको किसी कॉलेज में टीचिंग करना है, आज के टाइम में यदि आपको किसी कॉलेज में टीचिंग करना है तो टीचिंग करने के लिए पीजी होना, एमडी होना होम्योपैथी में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बीएचएमएस करने के बाद आज के ज़माने में आप लेक्चरर, रीडर, प्रोफेसर नहीं बन सकते हैं, क्योंकि आज के ज़माने में होम्योपैथी कॉलेज में यदि आपको टीचिंग करनी है तो उसके लिए आपको होम्योपैथी में एमडी होना बहुत ज़रूरी है। तभी आप पहले लेक्चरर बन सकते हैं, फिर प्रमोट होकर रीडर बन सकते हैं और फिर प्रमोट होकर आप फाइनली प्रोफेसर बन सकते हैं। तो ये जो इम्पोर्टेंट जो क्राइटेरिया है लेक्चरर, रीडर, प्रोफेसर का, ये आपको पीजी करने के बाद ही मिलता है। बीएचएमएस करने के बाद आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलती है। ठीक है, आगे बात करेंगे पब्लिक हेल्थ सेक्टर्स में बड़ी बड़ी पोस्ट निकलती हैं, ठीक है, हेल्थ एजुकेटर की, उसमें भी एमडी कई बार मांगा जाता है। इसके अलावा रिसर्च मेडिकल ऑफिसर्स जो होते हैं, रिसर्च पार्ट में जाएंगे, होम्योपैथी में जो रिसर्च वगैरह होते हैं उसमें भी एमडी को इम्पोर्टेंस पहले दिया जाता है एज़ कम्पेयर बीएचएमएस। बीएचएमएस की भी निकलती है, लेकिन यदि एमडी डॉक्टर वहाँ जा रहा है तो उसको पहले इम्पोर्टेंस दी जाएगी। तो हर जगह एमडी का इम्पोर्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन ये एमडी करने के बाद हम बात करें तो जो क्वालिटी है वो टीचिंग में आपको ज़्यादा मिलेगी। टीचिंग के लिए एमडी आपको मतलब एक ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है। ठीक, आगे बात करेंगे प्राइवेट सेक्टर में बात करेंगे तो प्राइवेट कॉलेज में भी आपको लेक्चरर, रीडर, प्रोफेसर बनना है तब भी आपको क्या चाहिए होता है, एमडी चाहिए होता है। प्राइवेट कॉलेज हो चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो, यदि वहाँ पर आपको टीचिंग करना है तो सिर्फ और सिर्फ आपको एमडी चाहिए होगा होम्योपैथी में। ठीक है, आगे प्राइवेट आप होम्योपैथी क्लिनिक डाल सकते हैं और यदि आप एमडी की डिग्री लगाकर आप क्लिनिक प्रैक्टिस कर रहे हैं तो एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है, एक अलग इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि मैं खुद होम्योपैथी में एमडी हूँ। मेरी जो होम्योपैथी डिग्री जब से मैंने एमडी किया है तो उसके बाद जो पेशेंट के लिए जो सोचने का नज़रिया होता है होम्योपैथी के लिए वो एक अलग हो जाता है, एक आपको एक अलग इम्पैक्ट मिलता है क्लिनिकल प्रैक्टिस में। इसके अलावा आप डे केयर सेंटर भी ओपन कर सकते हैं और साथ में होम्योपैथिक फार्मेसी के लिए होम्योपैथिक फार्मेसी ओपन कर सकते हैं। होम्योपैथिक शॉप ओपन करने के लिए आपको अलग से एक लाइसेंस में मिल जाता है जो बीएचएमएस लेवल पे भी आपको मिलता है। ठीक है, लेकिन इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है क्लिनिकल प्रैक्टिस में आपको इसका बहुत अधिक इफेक्ट आपको मिलेगा एंड कॉलेजेस लेवल पे टीचिंग के लिए आपको इसमें फ़ायदा होगा। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं इसका जो स्कोप है इंडिया में है, इंटरनेशनल लेवल पे है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बता दूं कि यदि आपको होम्योपैथी में पीएचडी करना है, आज के ज़माने में पीएचडी कोर्स आ गया है, यदि आपको होम्योपैथी में पीएचडी करनी है तो पीएचडी करने के लिए आपको होम्योपैथी में एमडी होना ज़रूरी है। पीएचडी करने के लिए होम्योपैथी में एमडी होंगे तभी आप पीएचडी कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप पीएचडी नहीं कर सकते, क्योंकि बीएचएमएस करने के बाद डायरेक्टली आप पीएचडी नहीं कर पाएंगे। पहले आपको बीएचएमएस करना पड़ेगा, फिर देन होम्योपैथी में एमडी करनी पड़ेगी और फिर आप क्या कर सकते हैं, पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। तो ये पूरा प्रॉपर प्रोसेस है किसका, एमडी में आपको मतलब एमडी ज्वाइन करने के लिए ये पूरी प्रोसीजर आपको करनी होगी, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारे यदि क्वेश्चन आपके मन में हो, यदि कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, जिसका मैं आपको आंसर देने का पूरा कोशिश करूँगा। ठीक है।